कल एक लड़का आया हुआ था, तुम लोग क्योंकि यंग हो तुम्हें बता दूं। वो लड़का आसपास पुरखास के पास से किसी गांव का था। उस लड़के ने बीएससी कर रखी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से, एमएससी कर रखी थी, सर ने बता दिया, परिमल सर ने। एमएससी में वो टॉपर था। मैंने ही सर को दिए थे उसके कागज, क्योंकि मैं उसके साथ बैठी थी। उस लड़के की इतनी दीनहीन दशा थी। परसों आया था वो हमारे पास, या शायद कल आया था। उसने मुझे पता है क्या कहा, मैं इस क्लास के बाद बाहर गई थी, तो उसने मुझे कहा कि मैम सर से मेरी मीटिंग जरूर करनी है मुझे आज। मैंने कहा भाई सर तो फ्री नहीं होंगे, हम 2:30 बजे तक तो क्लासेस में होते हैं और फिर सर को ट्यूशन पे जाना है। हम ट्यूशन पढ़ाते हैं बड़े लेवल पे, 6ठी से लेके 12वीं तक को। तो कहता है कि मैम चाहे शाम तक मुझे बैठा लो, मुझे 2 मिनट की सर से मीटिंग करनी है। अगर मैं आज चला गया ना तो कल मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी चाय की। मतलब मुझे उस पर तरस आया उस लड़के पे कि कितना हाईली एजुकेटेड, एमएससी में जो फर्स्ट रैंक होल्डर था, जिसने बीएससी इतने बढ़िया कॉलेज से कर रखे जहाँ एडमिशन नहीं मिलता लोगों को, लाइन में लगे होते हैं इतने अच्छे अच्छे बच्चे, और ये सब करके फाइनली उसके हाथ में क्या 3 बेटियां थी उसकी। कह रहा था 21 साल में शादी हो गई और 27 साल का अब है, 3 बेटियां। सोचो कितनी जिम्मेदारी, उम्र कितनी, 27 साल। और अब फाइनल स्टेज क्या थी कि अगर कल मेरी मीटिंग नहीं हुई, मुझे जॉब नहीं मिली, तो कल मैं दुकान पे बैठ जाऊंगा चाय की पे। आप ये देखो कितनी दया। और ये चीज़ तुम लोग रिलेट नहीं कर सकता। अगर तुम स्टूडेंट है ना तो तुम नहीं समझ सकता है एक बर्डन। बर्डन नहीं बोलेंगे उसको, बर्डन तो तुम बाहर वाला उसको बोलेगा कि तुम फैमिली बना लिया, बीवी है, 3 ठो बच्चा है, बर्डन हो गया तुम पे। लेकिन वह जो बर्डन नहीं देख रहा है, अब वो इस लेवल का उसके अंदर एक भाव होता है ना कि क्या ही हम बताएं। अब तुम बोलेगा तुम कैसे रिलेट कर सकता है, तुम भी तो नहीं है मैरिड। अब 1-on-1 कोचिंग में हम बहुत लोगों से बात किए हैं, ठीक है, वो लोग का हाव भाव हम अच्छे से समझ सकते हैं। उसके अंदर वो मतलब क्या ही बोले, मतलब समझो तो उंगली को दांत से ऐसे करके दबाते रहता है हमेशा, इस थॉट में कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं फैमिली के लिए। इसलिए हम तुमको कहेंगे पहला एडवाइस कि यार शादी वादी अभी स्टार्ट मत कर देना जब तक तुम फाइनेंशियली पूरी तरह से 5-6 आदमी को पालने लायक ना बन जाओ, ठीक है। शादी का इतना जल्दबाजी मत रखो। क्यों, एज अ मेल है तब, ठीक है, मेल के लिए कह रहे हैं। ये मत सोच लेना अगर कोई फीमेल सुन रही है और हम तुमको बोल दे कि शादी पे ध्यान मत दो। आचार प्रसन्न को देखते हैं, बोलते रहते हैं शादी वादी मत करो, कोई बात नहीं है, घूमो फिरो, लाइफ पे चेतना ध्यान दो। सुनो बात सुनो, फीमेल फीमेल को ही पहले हम बोलना चाहेंगे। तुम्हारा जो शादी है ना, तुम्हारे पीएचडी डिग्री, तुम्हारे नौकरी और तुम्हारे उल्टा पुल्टा जो अचीवमेंट है लेके कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, दुकान खोल देंगे, लखपति बन जाएंगे, मेट सिलेक्शन तुम्हारा कभी भी उस बेसिस पे नहीं होगा कि तुम्हारा कितना अचीवमेंट है, तुम्हारा ब्यूटी पे ही होगा, ठीक है। मानते हैं थोड़ा सा हार्श है ये चीज़, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम अच्छा खासा पोजीशन पे आके, हो सकता है कि बाई लक तुमको अच्छा डील मिल जाए, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ब्यूटी के रहते भर में तुमको शादी कर लेना चाहिए। अगर तुम्हारे माइंड में शादी को लेके कुछ है तब, नहीं करना है मत ना करो भाई, मत करो शादी। लेकिन अगर करने का थॉट है और ये सोच रही है कि नहीं अभी हम 5 साल पढ़ेंगे उसके बाद शादी करेंगे, 5 साल में तुम बुढ़िया हो जाएगी। अब तू बोलेगी नहीं नहीं 5 साल में तो हम बस 32 साल के होंगे, 32 साल को ही बुढ़िया कह रहे हैं हम। दयनीय दशा है किसी इंसान की पढ़े लिखे की। मतलब मुझे तरस आया कि इतना पढ़ लिख के उसको चाय बनानी पड़ेगी, फिर क्या फायदा हुआ इतनी पढ़ाई लिखाई का। दिक्कत क्या थी, वो अपने घर में इकलौता पढ़ा लिखा था। वो मूवी है ना 3 इडियट्स, देखी हो तो, वो एक पोस्टमैन का वो लड़का था, उसका एक डायलॉग था बड़ा अच्छा, जो जिंदगी में सच में समझने की चीज है कि जो गरीब परिवार में एक आधा पढ़ जाता है ना, तो माँ बाप को लगता है ये हमारी सारी गरीबी मिटा देगा। उस लड़के से वही एक्सपेक्टेशन थी 9 भाई बहनों की और माँ बाप की कि ये हमारी गरीबी मिटा देगा। उस पर धड़ल्ले से पैसा लगाया, पानी की तरह पैसा जाता है। तुम अगर पढ़े लिखे हो तुम्हें पता होगा, बीएससी एमएससी ऐसी ही नहीं होती, रोज आवाजाही में बहुत रुपए खर्च होते हैं, कहीं रहोगे पढ़ोगे तो पैसा लगता है, फ्री में कुछ नहीं होता। और फाइनली क्या है, आज वो बेरोजगार, 3 बेटियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और उसने ये कहा मुझे लिटरली कि मैम 20,000 तक की नौकरी अगर मुझे मिल जाए तो मेरे बच्चों की रोटी चल जाएगी। मतलब दया का भाव आया, ये नहीं कि बहुत काबिल है, ये कि इस बेचारे की हालत क्या है। उसको मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, तो उसने कहा कि नहीं पता। नहीं, उसने मुझे कहा कि हाँ शादी। मैंने कहा नहीं शादी तो कोई गलती नहीं होती, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी और तुमने बहुत ऊंची उड़ान भरने की कोशिश की। ऊंचे सपने देखना कभी गलत नहीं होता, पर हम आम लोग जो है ना, आम लोग, उनके पैरों के नीचे अगर धरातल है ना तो ही वो ऊंची उड़ान ले सकते हैं। अब तुम्हें अगर जंप लगानी है तो तुम नीचे धरती पे प्रेशर लगा के अपनी बॉडी को आगे की तरफ फेंकते हो,
उसके पास धरातल नहीं था, उड़ान ऊंची भरने की कोशिश, तो औंधे मुंह तो गिरना ही गिरना था। किसी भी इंसान को सबसे पहली चीज देखनी चाहिए, मेरी असली स्टेज क्या है। अगर वैसे थोड़ी कड़वी जबान में कहूँ तो अपनी फाइनेंशियल औकात। औकात क्या है। ऐसे एक और चीज़ हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। देखो, और लाइफ को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई, मजाक नहीं कर रहे हैं। तुमको ऐसा लग रहा है कि अभी हम बच्चा हैं, 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तुमको अंदर एक सेंस ऑफ बिलीफ होता है, क्योंकि तुम सर्कल ही ऐसा है तुम्हारे दोस्त लोग का कि दोस्त लोग को देख रहा है कि कोई इस चीज़ को लेके कंसर्न नहीं है, कोई इस चीज़ को लेके कभी बात नहीं करता है। सब लोग बात कर रहे हैं सलमान भाई का नया मूवी का, या फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं, कभी सीरियस टॉपिक जैसा कुछ कंसर्निंग बात ही नहीं होता है। तो तुमको लगता है कि हाँ वो लोग भी खुश हैं, हम भी खुश रहेंगे। क्योंकि जनरली तुमको ये चीज़ जानना होगा कि सब क्यों बोलता है कि भाई फ्रेंड का सर्कल काफ़ी मैटर करता है। वो इसलिए मैटर करता है कि हम लोग अपने आप को हमेशा चेक करते रहते हैं। मान लो तुम्हारा 3-4 दोस्त है, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर एक सबकॉन्शियस लेवल पे भी तुम चेक करते रहता है कि क्या हम प्रॉब्लम में तो नहीं है। नहीं नहीं, मेरा दोस्त लोग भी तो साला ऐसा ही है, मेरे से भी चुतिया है, हम तो ठीक हैं। समझ रहा है बात कहाँ जा रहा है, समझ रहा है। तो अगर तुम्हारा सर्कल थोड़ा सा बढ़िया होता, तुमसे सबसे बेटर, मतलब एक थॉट रखो कि तुम मूर्ख है और तुम्हारा सर्कल एकदम अच्छा होता, तो तुम अपने सर्कल का मूर्ख भी है ना, तो बहुत लोगों का जो सर्कल है तुम उसके सर्कल का लीडर बन सकता है। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। तुम सोच के देखो कि तुम अपने ग्रुप का सबसे बेवकूफ़ लड़का है, लेकिन तुम्हारा जो ग्रुप है बहुत स्ट्रांग और बहुत हाई आईक्यू है। तो ये चीज़ तुम समझो कि तुमको लग रहा है कि तुम यहाँ मूर्ख है अभी, लेकिन रूम से जैसे बाहर निकलेगा, बाकी रूम में देखेगा तो तुम लीडर बन सकता है। इसीलिए कभी भी तुमको ऐसा लगे कि ग्रुप में कुछ बात ही नहीं हो रहा, कुछ पर्पस ड्रिवन कुछ है ही नहीं, पबजी चल रहा है, बीजीएमआई चल रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी चल रहा है, गेम चल रहा है, उल्टा पुल्टा नाच नटंगी चल रहा है, मीम चल रहा है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है, गलत सर्कल है। और अगर गलत सर्कल हो या ना हो, सोच के देखो ना तुम कितना दिन तक, एक बार लाइफ को एक बार तुम काउंट करके देखो। 30 के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, मजाक नहीं कर रहे हैं। 30 के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा तुमको। हम खुद 28 के हैं, तो मेरा तो अभी फाइनेंशियली थोड़ा सॉर्टेड है, तो हम तो पैनिक नहीं हो रहे हैं, लेकिन तुम हो जाएगा पैनिक। और तुमको लग रहा है कि हम जॉब कर लेंगे। जॉब कर लेगा, प्राइवेट करेगा कि गवर्नमेंट करेगा? इतना आसान अगर तुमको लाइफ लग रहा है तो तुम बेवकूफ़ है, और बेवकूफ़ लोग को हम क्या बताएं। अगला वीडियो में मिलते हैं।